हंसे और फिर बोले, अरे देवताओं, तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया। तुम क्या मांग रहे हो? अरे सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से होता है। कितना दुर्लभ ये शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और तुमने ऐसे ही सहजता से मांग लिया जैसे कोई साधारण सी वस्तु हो। देवताओं ने कहा, महाराज, हमें भगवान विष्णु ने भेजा था, तभी आ गए। दधीची मुनि ने कहा, तो साक्षात विष्णु ही आकर मांगते। देवता बोले, भगवान, यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पे ध्यान देता तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, पर देने वाला भी मांगने वाले की स्थिति पर विचार करे तो वो मना भी नहीं करेगा। दधीची मुनि प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं, मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये अनित्य शरीर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि ये मरण धर्म है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आ जाए, उससे समाज का, देश का हित हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इतना कहकर महात्मा ध्यान मग्न बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया और वो वज्र लेकर जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र आए, वज्र में साक्षात भगवान हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्तासुर बोला कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो कम से कम तू मेरे सामने आकर टिका तो सही। तो भाग ही रहा था, तो ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मारकर मैं सबकी तरफ से दंड दूंगा। पर वज्र की तरफ देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की। इन 4 श्लोकों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ मांगे। और वैष्णवों का धर्म भी तो यही है क्या? अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुकृतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। मनः स्मरेता सुकृतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार बन गए हैं, आपके चरणों में उनकी रति मति है, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं है, ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूं। अपना दास मत बनाइए, पर अपना दासानुदास तो बना लीजिए। अहम हरे तो पाद एक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। दासानुदास बना लीजिए। और आप जानते हैं, बिजली का तार पकड़ लो तो भयंकर करंट लगता है, और जिसे वो करंट लगा हो, अगर उसका कोई पैर पकड़ ले या उसे छू ले तो उसे और भी जबरदस्त करंट लगता है। इसलिए वृत्तासुर कह रहा है कि महाराज, मुझे तो दासानुदास बना लो। हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी ये वाणी सदा आपकी महिमा मंडित गुण गणों का गायन करती रहे, और इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कार्य करता रहूं। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से एक यही परम धर्म है।
अर्थ कौन सा चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम्, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम्, न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरह्य कांक्षे, न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा। वृत्तासुर ने कहा कि हे अखिल सौभाग्य निधि प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सर्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम्, न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए। आपकी स्मृतियों के खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूँ, सदा आपको याद करता रहूं। जैसे पंछियों का, चिड़िया का नन्हा सा बच्चा जिसके अभी पंख भी नहीं निकले, घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी माँ को याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने को असुरक्षित समझता है, और जहाँ माँ के आने की आहट सुनता है तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। तो जैसे वो निरंतर अपनी माँ का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करूं। जब वन में घास चरने के लिए गौ माता चली जाती है, तो जैसे घर में नन्हा सा बछड़ा अपनी माँ को स्मरण करता है, मैं भी आपको उसी तरह से स्मरण करूं। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी प्रतिपल स्मरण करती है, ध्यान करती है, हे प्रभु मैं उस प्रकार से आपका भजन करूं। प्रभु, जैसे कामी पुरुष को स्त्रियों से प्रेम होता है, मुझे भी आपको उसी तरह से प्रेम हो जाए। कामे ही नारी प्यारी जिमे, लोभी रे प्रिय प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रभु, मेरे कितने भी जन्म हो, लेकिन हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का, जिनकी आपके चरण कमलों में अत्यंत रति प्रीति है, हर जन्म में मैं उन्हीं का संग पाऊं, मुझे उन्हीं का साथ मिले, उन्हीं का सानिध्य मिलता रहे, और आपकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग मुझे कभी ना मिले। बस मेरी यही मुक्ति है। वृत्तासुर ने जब इस प्रकार बड़ा भावपूर्ण स्तवन किया तो इंद्र तो सुनकर गदगद हो गए। बोले कि हे दानवराज, तुम तो धन्य हो जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार बने हुए हैं। और वृत्तासुर आसुरी स्वभाव में आ गया, अचानक क्रोध में आया और बोला कि इंद्र सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। और इंद्र को सावधान करके एक मुष्टिका घुमाकर इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के ऊपर धर दिया। हाथी मूर्छित होकर गिर गया। इंद्र के हाथ का वज्र छूट गया। अब गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म आने लगी, तो वृत्तासुर खड़े होकर कहता है कि इंद्र चुपचाप उठा लो, इसके बगैर तो मुझे मार नहीं सकते हो। ऐसी धर्म निष्ठा देखकर इंद्र तो बेचारे बड़े लज्जित हुए और अंत में वज्र उठा लिया। हाथी के ऊपर हाथ फेर कर उसे शस्त्र किया और पुनः युद्ध करने के लिए सावधान हो गए। दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्तासुर बढ़ा तो इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का हाथ काट दिया। दूसरी भुजा से मुष्टिका प्रहार करने लगा तो दूसरी भुजा को भी काट दिया। अब तो दोनों हाथों से रहित बड़ा विकराल लगने लगा। अब की बार वृत्तासुर मुख फाड़ कर पूरे वेग से दौड़ा और जब तक इंद्र कुछ कर पाते
तब तक इंद्र को ही मुख में रखकर जय सिया राम कर गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे ये तो इंद्र को ही खा गया। पर इंद्र के हाथ में वज्र था और इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं और पेट में बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ने लगे। वृत्तासुर का पेट फाड़ते फाड़ते पूरे 1 साल बाद इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल पाए। तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आखिर वृत्तासुर में ये जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति उसने रणभूमि में की, यह संस्कार उसमें कहां से आ गया? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके लाखों रानियां थीं, पर संतान एक भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपामय फल दिया और वो फल बड़ी रानी को खिला दिया, जिससे एक बेटा हो गया। अन्य रानियों को सौतिया दाह हो गया कि बड़ी रानी को बेटा हो गया तो महाराज अब हमारी तरफ दृष्टि ही नहीं डालते। उन सब ने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विषपान करा दिया। बालक बेचारा सोया तो सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चित्कार करके रोने लगी। राजा भी छाती पीट पीट कर रोने लगे। उसी क्षण देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा कि राजन, तुम क्यों रोते हो? मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया था, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम नहीं माने तो अब रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना, प्रभु आप हमें बेटा दे दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा कि अंगिरा जी आप पीछे हटो, हमें समझाने दो। नारद जी ने राजा से पूछा कि बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोला कि हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले तो फिर रोना धोना बंद करो, अभी तुम्हारे बेटा को ठीक किए देता हूं। राजा आंसू पोंछकर बैठ गया और नारद जी ने मंत्र पढ़कर उस